आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वक्फ बिल पार्लिमानी कमेटी से मुत्तहिदा मजलिस उलमा की मुलाकात। मीरवाइज उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर के वफ्द की क़यादत। खुश मौसम के दौरान एहतियाती बरतें, आग के खतरात से बचे, सूबाई कमिश्नर का बयान। राजौरी बुढ़ाल में तशवीशनाक सूरत हाल बरकरार। पुरस्कार बीमारी से एक मजीद लड़की मुतासिर। जीएमसी राजौरी किया मुंतकिल। यौम जमहूरिया के पेश नजर जम्मू और कश्मीर में सख्त हिफाजती इंतजाम। बख्शी स्टेडियम और जम्मू एमए स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के सरबराह उमर फारूक की क़यादत में उलमा का वफ्द जेपीसी के चेयरमैन जगदीम्बिका पाल से मुलाकात उन्होंने की। इस दौरान मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने पहले वक्फ एक्ट में मुजवज़ा तरमीम के बारे में अपने संगीन खदशात से आगाह किया। कि हमने तो अपनी बात कह दी है, लेकिन जो लग रहा है कि ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि जो है डिस्कशन हो और फीडबैक हो। लगता है कि इन्होंने मन बना लिया है कि ये अपना फ़ैसला सुना लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनको आगाह करते कि हम कि कश्मीर के लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वहाँ के उलमा, वहाँ के तमाम जो तबके हैं, हमारे जो सेक्ट्स हैं, सबकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, सबकी यहाँ पे हमने बात की है। तो मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक पहलू होगा कि अगर ये बिल्कुल ही कंसल्टेशन के बगैर वन साइडेड फैसला सुनाते हैं तो फिर से उससे जो है जो मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह होंगे। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है मुसलमान अपने आप को दिन ब दिन कमज़ोर महसूस कर रहा है। जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, जैसे कि मौलाना साहब बता रहे थे कि वक्फ़ सिर्फ मस्जिद और इस तक महदूद नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन्होंने पूरा स्टडी नहीं किया है। इन्होंने माइंड बना लिया है कि नहीं जी हटाना है और मुस्लिम प्रोविजन है तो इसको हमें हटाना है और हमें इसमें कानून लाना। राजौरी बुढ़ाल में तशवीशनाक सूरत हाल बरकरार है और आज पुरस्कार बीमारी से एक मजीद लड़की मुतासिर हुई, जिसे जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया। राजौरी के गांव बुढ़ाल में पुरस्कार बीमारी की वजह से जाँ बहक होने वाले 17 अफराद के अहल खाने से राब्ते में आने वाले 200 से जायद अफराद को एहतियाती तदाबीर के तौर पर क्वारंटीन कर दिया गया है। जीएमसी राजौरी में भी मुतासरा मरीजों का इलाज जारी है। हमारे नुमाइंदे ने वहां मौजूद मुतासरा मरीजों से बात की और उनका कहना था कि वो मुसलसल इलाज हासिल कर रहे हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में है। बुढ़ाल छाने के बाद अमवात का सिलसिला जरूर थमा है। ये राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि इस राहत भरी खबर में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है वो मेडिकल कॉलेज राजौरी की टीम का है, जिन्होंने एक बेहतरीन काम करने के बाद इन लोगों की अब जान बचाने का सिलसिला शुरू किया। एक मुतासरीन बच्ची है हमारे साथ। जिस दिन आप यहाँ आए थे उस दिन बहुत कंडीशन खराब थी। आज कैसा लग रहा है तुझे? मैं ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है। डॉक्टरों ने किस तरह तुझ पे मेहनत ऐसे ही अच्छा किया? डॉक्टर ने काम पे भी। अब तुझे कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा है। मुझे एक चीज बता, कुछ याद है तुझे खाया क्या था? याद है। क्या? चावल खाए थे। हाँ। नीली सब्जी। नीली सब्जी। घर खाए थे, बाहर कहीं खाए थे? घर। फिर उसके बाद बुखार हुआ और काली हुई। अब ठीक है? ठीक। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये वो मुतासर है जिस दिन हमने आपको बताया था जब ये लाई की थी। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस दिन, मगर आज राहत भरी खबर और राजौरी मेडिकल कॉलेज की टीम की कारकर्दगी और बेहतर काम की वजह से आज ये लोग दोबारा रिकवर हो रहे हैं। ये राहत भरी खबर ज़रूर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर राजौरी के अंदर जिस तरह अमवात का सिलसिला शुरू हुआ था, उस अमवात के सिलसिले को रोकने के लिए राजौरी मेडिकल कॉलेज टीम की तरफ से बेहतरीन काम किया जा रहा है। और आप देख सकते होंगे कि इस वक्त इस बच्ची की कंडीशन बेहतर हुई है। पहले जब ये लाई की थी इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मगर आज इस तरफ भी मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि एक और मासूम बच्ची यहाँ है जिसका इस वक्त देख सकते होंगे कि आप
मेहनत किस तरह यहाँ स्टाफ की तरफ से इन लोगों की हिफाजत के लिए की जा रही है। लगातार आप देख सकते होंगे इनकी देख रेख के लिए स्टाफ यहाँ का किस तरह मेहनत कर रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर अमवात का सिलसिला राजौरी के अंदर ज़रूर थमा और ये लोग अब दोबारा होश में, जब ये लाए गए थे इनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, मगर आज इनकी कंडीशन बेहतर है, जो एक बड़ी राहत की खबर इसलिए भी हम इसको बार बार कह रहे हैं क्योंकि अमवात का सिलसिला राजौरी के अंदर ज़रूर थम चुका है। ये बड़ी राहत की खबर है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर वी.के. बदरवी ने जंगलात में आग के खतरात के पेश नज़र आवाम से एहतियात बरतने और आतिशज़दगी के वाक़यात को रोकने के लिए चौकसी अख्तियार करने की अपील की है। उन्होंने शब महराज और यूम जमहूरिया की तक़रीबात के इंतज़ामात पर भी रोशनी डाली और आवाम को यकीन दिलाया कि इन तक़रीबात के दौरान हिफाजती और सिक्योरिटी के तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। ये एक कॉमन SOP है कि जब ड्राई स्पेल होता है तो फॉरेस्ट की आग लगने की घटनाएं बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है हमें बोला गया था, तो उसकी एडवाइजरी निकाली गई। और आपके माध्यम से अगेन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी जो स्थिति होती है ना केवल इन 7 दिन में बल्कि वैसे भी हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। और अभी आप ट्रैकिंग पे जाएं या और किसी चीज़ पे जाएं तो ऐसी स्थिति ना क्रिएट करें जिससे फायर लगने के चांसेस हो, और थोड़ा वॉच एंड वार्ड जो है बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिसोर्स केवल गवर्नमेंट का नहीं है, तो सभी का रिसोर्स है, तो ये सबकी संपत्ति है। देखिए इसका तो फायर उसकी अपनी एक तरीका होता है फॉरेस्ट फायर को मैनेज करने का, कि फर्स्ट आप एक लाइन बनाते हो कि जिससे वो आगे ना बढ़े, देन सेकेंडली आप उसको डॉस करने की तरफ बढ़ते हो, तो ये इसका तरीका होता है। तो उसमें हमारे लोग सक्षम है, दे आर कॉम्पिटेंट इनफ। देखिए रिपब्लिक डे का तो आज आपने देखा ही था और आप लोगों ने अच्छा उस पर कवर भी किया और अच्छा फीडबैक भी उसमें मिल रहा है। आइडिया ये होता है कि हमें अच्छा इंतजाम करना है, और अच्छे की डेफिनेशन हम मान के चलते हैं कि जैसा लास्ट टाइम था उससे और अच्छा किया जाए। तो उसमें हमने कुछ और एडिशंस किए हैं, थोड़े चेयर्स हमने लगाई हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है, नीचे बैठना उस पर ठीक नहीं रहता है। दूसरा स्क्रीन्स का है क्योंकि बहुत से लोगों को दूर से दिखता नहीं था। तीसरा कुछ सुबह का वक्त रहेगा तो थोड़ा कुछ कहवा और स्नैक्स का भी इंतजाम किया हुआ है। देख ही रहे हैं कि डिप्टी CM साहब और एडवाइज़र साहब यहाँ आ रहे हैं। इसके अलावा हम डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में यूम जमहूरिया की तक़रीबात के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा ने शुरका की कोशिशों की तारीफ की और यूम जमहूरिया की अहमियत पर जोर दिया। रिहर्सल में सकाफती प्रोग्राम्स, रिवायती रक़्स भी पेश किए गए। कि हमारा एक दिन के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, उसी सिलसिला में आज हमने जो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में फुल ड्रेस रिहर्सल का रखा था, जो कि अभी चल रहा है। और हमने इसमें ये कोशिश की है कि हम इस दिन को, इस जो 26 जनवरी को हम मनाने जा रहे हैं, इसके लिए फुल तैयारी करें। और हमारी तैयारी क्या है इसको देखते हुए हमने ये फुल ड्रेस जो की है, मार्च पास और कल्चरल प्रोग्राम जो जहाँ हो रहे हैं, इसमें जो भी हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। और हमने देखा है कि सभी ने बड़े जोश खरोश से अपनी तैयारी रखी है 26 जनवरी के लिए, और हमारा जो 26 जनवरी का दिन है बड़ी अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया जाए। हम जनाब अली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से हैं। मैं यही बताना चाहूंगा कि आज जो है हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल थी, तो आज एक दिन के बाद हम अपना रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं जी। तो आज फुल ड्रेस रिहर्सल के दिन हमने मार्च पास भी किया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा आए थे, उन्होंने झंडे की सलामी भी ली। अब कल्चर हो रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे तो वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को बना था, लेकिन आज जो है हमारा 26 जनवरी आज जो है मतलब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसके पीछे ये अंडर कैबिनेट मिशन प्लान था, एक उसके अंडर हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी हमारी, उसके हेड जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वाइस प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने। उसके बाद जो है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बैग ऑफ बोरोइंग कहते हैं। क्योंकि बैग ऑफ बोरोइंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने डिफरेंट कंट्रीज से जो है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, बहुत सारी चीजें जो है ली हैं।
उसके बाद अगर हम चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सोपुर में फुल ड्रेस रिहर्सल खुशहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद की गई, जहां तहसीलदार सोपुर शेख तारिक ने कौमी परचम कशाई की और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर सोपुर पुलिस, जेके आर्म्ड पुलिस, सीआरपीएफ और तलबा ने शिरकत की। इसके अलावा तलबा ने सकाफती प्रोग्राम्स भी पेश किए। सबके लिए अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ, ट्रुथ ऑलवेज विंस। 26 जनवरी वो तारीख साल दिन है जिसको जश्न जमहूरियत के तौर पर हर साल पूरे मुल्क में मनाया जाता है। ये हम सब के लिए अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ, क्योंकि उस वक्त हमारा योम जमहूरिया की तैयारियों के पेश नज़र कुलगाम में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। एसएसपी कुलगाम की हिदायत पर मुख्तलिफ मुकामात पर चेक पोस्ट कायम किए गए और गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस मौके पर पुलिस अफसरान खुद सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे थे ताकि 26 जनवरी की होने वाली योम जमहूरिया की तकरीब के लिए महफूज माहौल फराहम किया जा सके। आज सुरनकोट में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डीएसपी एजाज अहमद ने की। ये रैली पुलिस स्टेशन सुरनकोट से शुरू हुई और बाईपास पोटा तक पहुंची, जहां से वापस पुलिस स्टेशन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। श्रीनगर में ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से एसएसपी ट्रैफिक और आरटीओ कश्मीर से अपील की गई कि उनके मसले को हल किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ गैर कानूनी कैब्स चश्माशाही और परी महल रूट्स पर बगैर इजाज़त के चल रहे हैं, जिससे उनके रोजगार और उजरत पर मनफी असरात मुरतब हो रहा है। मसल सर ये वत लगभग 15 वरी स्टैंडस मज पकान सईद मीर आजम ऑटो स्टैंड बॉटनिकल गार्डन 15 वरी वत खड़ा टूरिस्टन हज खदमत करान, चाहे लोकल आए टूरिस्ट आए कोई भी आता है इधर हम उनकी खदमत करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर पिछले साल यहाँ चश्माशाही के लिए इन्होंने बंद कर दिया, तो गवर्नमेंट ने यहाँ सर्विस शुरू कर दी। ठीक किया उन्होंने, कोई बात नहीं, वो उन्होंने सर्विस कर दी खड़ी, गाड़ियों को बंद कर रहे थे, गाड़ियां वहां से आती थी पार्किंग से। वो जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने यहाँ के लोगों को वादा किया था कि जब यहाँ के लोगों ने पावर स्टेशन को जमीन दी तो इनसे वादा किया गया था कि आपको एक फ्लैट रेट दी जाएगी, एक फिक्स रेट आपको अदायगी करनी चाहिए। वो वादा कहाँ गया? वो वादा बोलकर आज उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बोल रहे हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड के मौके पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बारामूला ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत डाक बंगलो बारामूला में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर ज़हूर अहमद राना ने लड़कियों की तालीम और बाख्तियारी पर जोर दिया। प्रोग्राम्स होने चाहिए, हर सतह पे होने चाहिए ताकि लोगों तक ये बातें पहुँचे। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंदर जितनी भी स्कीम्स है, चाहे वो हिंसा के रिलेटेड हों, एम्पावरमेंट के रिलेटेड हों या मैरिज असिस्टेंस हैं, तो जितनी भी स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की, ऐसे प्रोग्राम्स में ही हम अवेयरनेस कर पाते हैं और आपकी माध्यम से हम अपनी बातें लोगों तक पहुँचा सकते हैं। देखिए, जो हमारे ऑफिस की अगर बात करेंगे सखी वन स्टॉप सेंटर की, ये 2022 में फंक्शनल हुआ है और 2000 हंदवारा के 74 साला मोहम्मद मकबूल तांद्रे ने सिर्फ 8 महीनों में कुरान मजीद की 870 सफ़ाहत हाथ से लिखकर एक गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया। रिटायर्ड सुपरवाइजर तांद्रे ने रोज़ाना 5 से 8 घंटे कुरान लिखने में सर्फ किए और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। उन्होंने कुरान की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को इस बाकायदगी से पढ़ना चाहिए। तांद्रे ने इस कामयाबी पर फ़ख्र और सुकून का इजहार किया। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल तांद्रे है, मैं रहता हूँ खनबल में, वार्ड नंबर 6 में। तो उसके बाद में यहाँ आ गया बिस्मिल्लाह कॉलोनी मोमिनाबाद में।
तो मुझे शौक था पहले ही कुरान शरीफ पढ़ने का, लिखने का, और मैंने ये समझा कि ये अल्लाह ताला ने ही मुझे दिया कि किस तरह जनाब लिखना है, किस तरह करना है। आंखें उसने दी है, हाथ उसने दिए, तो मैंने कुरान शरीफ लिखा है। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल तांतरे है। मुझे इसमें लग गया 8 महीने मुझे लगे। तो 870 सिफात पर ये मुझसे मैं कुरान शरीफ लिखा है। बिल्कुल बचपन से मुझे अच्छा शौक था सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ने का, बिल्कुल शौक था मुझे। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।